इस वक्त मैं मथुरा जेल में पहुंची हुई हूँ, जहां मैं जब यहाँ पहुंची तो मैंने देखा कि हाथ से बनी हुई जो यहाँ कैदी हैं उन्होंने ये राखियाँ बनाई हैं। इसकी स्पेशलिटी अगर मैं बात करूँ तो हाथ से बनाई गई हैं। इसमें क्रोशिया का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। फर्स्टली थैंक यू शिवांगी, आपने जो है हमारे बंदियों के पॉजिटिव वर्क को इतना सराहा। हमारे द्वारा खजानी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से महिला बंदियों को राखी बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करवाया गया है। राखियों में विभिन्न प्रकार के बीजों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आपने देखा भिंडी, कद्दू, लौकी, इन सब के बीजों का इस्तेमाल किया गया है। चलिए, आइडिया किसका रहा था कि सब्जियों से इस चीज़ को बनाया जा सकता है? कई तरीके के जो हैं आजकल हम डिज़ास्टर्स भी देख रहे हैं, तो एनवायरनमेंट अवेयरनेस को के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो है एक एफ़र्ट किया गया है। तो सर, मैं देखा कि बाहर जेल के बाहर ही एक पूरा स्टॉल लगा हुआ है। किस तरीके से महिलाओं की इस वक्त की अगर मैं एक रेशियो की बात करूँ तो किस तरीके से रहा है उनका? क्रोशिया एक ऐसी विविंग टेक्निक है जिसको वो छूटने के बाद भी जो है उसको इस्तेमाल करके और अपनी आजीविका का साधन भी उसे बना सकती हैं। तो कहीं न कहीं इसमें जो है उनको एक नया प्रोफ़ेशन भी वो अपना जो है छूटने के बाद चुन सकती हैं। तो इसमें वेजेस भी दिए जाएँगे और एक नया हुनर भी उनको मिल गया है इससे। भाई और बहन का पर्व रक्षाबंधन, जिसको लेकर इस वक्त मैं बाज़ारों में देख पा रही हूँ, कई जगहों पर, संस्थाओं में इस वक्त रक्षाबंधन पर्व जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। फिर चाहे हम बात करें कई ऐसे सैनिक जो अपने घर नहीं जा पाते हैं, अपनी बहनों से नहीं मिल पाते हैं, उनकी कलाई पर छोटी बच्चियां राखी बांधती हुई नजर आ रही हैं। तो कई स्कूलों में भी एक अच्छा माहौल जो है वो रक्षाबंधन इस पर्व को लेकर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मथुरा जेल में पहुंची हुई हूँ, जहां मैं जब यहाँ पहुंची तो मैंने देखा कि हाथ से बनी हुई जो यहाँ कैदी हैं उन्होंने ये राखियां बनाई हैं। इसकी स्पेशलिटी अगर मैं बात करूं तो हाथ से बनाई गई हैं। इसमें क्रोशिया का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। ये जो मोती नजर आ रहे हैं इसमें, ये मोती आम मोती नहीं है, ये मोती भिंडी यानी जो हम सब्जी किचन में जो यूज करते हैं उनसे इन मोतियों को बनाया गया है, उनको यूज किया गया है। एक ये राखी मेरे हाथ में है। इस राखी को देख करके वाकई में मैं भी अचंभित रह गई थी जब इसमें मुझे पता चला कि बीच में एक ये लगा हुआ है, वो काशी फल का एक बीज है जिसको इतना सुंदर एक रूप दिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये क्रोशिया से बनी हुई राखियां हैं। एक कला का मौका दिया जाता है जेल में। मेरे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए इन्हीं सब विषय पर जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग जी हैं। सर, बहुत सुंदर मुझे ये राखियां देखने के बाद लगा। एक अलग माहौल इस वक्त यहाँ बना होगा, क्योंकि आने वाले पर्व चाहे फिर 15 अगस्त हो, रक्षाबंधन हो या जन्माष्टमी, तीन पर्व एक साथ हैं, तो एक अलग माहौल जेल में भी होगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे? फर्स्टली थैंक यू शिवांगी, आपने जो है हमारे बंदियों के पॉजिटिव वर्क को इतना सराहा। बात की जाए कि अभी 3 जो पर्व हमारे जो हैं आगे हैं, आने वाले पर्व हैं, उसमें सबसे पहले जो रक्षाबंधन का पर्व है, ये भाई बहन का एक विशेष पर्व है। बात की जाए तो राखियों की, हमारे द्वारा खजानी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से महिला बंदियों को राखी बनाने का प्रशिक्षण प्रदान करवाया गया है, जिसमें कि एक जापानीज़ टेक्निक क्रोशिया के माध्यम से राखियां बनवाई जा रही हैं। इस बार राखियों को एक नया टच दिया गया है, उन्हें इको फ्रेंडली बनाया गया है। राखियों में विभिन्न प्रकार के बीजों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि आपने देखा भिंडी, कद्दू, लौकी, इन सब के बीजों का इस्तेमाल किया गया है। तो यदि आप राखी को इस्तेमाल करके उसे गमले में भी लगाते हैं तो उसमें फल और सब्जियां भी पैदा हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं महिला बंदियों द्वारा एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहने का मैसेज दिया जा रहा है आम जनता को। हम उम्मीद करते हैं कि आम जनता इसको पसंद करेगी और महिला बंदियों का उत्साहवर्धन उनके द्वारा किया जाएगा। सर, ये आइडिया किसका रहा था कि सब्जियों से इस चीज़ को बनाया जा सकता है? देखिए, इस बार यही प्रयास था कि कुछ नया किया जाए, कुछ नया प्रयोग किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट को लेकर जो है कई तरीके के जो हैं आजकल हम डिज़ास्टर्स भी देख रहे हैं। तो एनवायरनमेंट अवेयरनेस को के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये जो है एक एफ़र्ट किया गया है। तो इसमें हमारे द्वारा महिला बंदियों से और बंदियों से भी चर्चा की गई और जो है विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी जो है हमने
इस पे बातचीत की, तो हमने फाइनली ये डिसाइड किया कि इसमें जो है इस बार बीजों का इस्तेमाल हम करेंगे। देखिए, एक चीज़ इसमें मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जेल के द्वारा जो महिला बंदी हैं, उनके लिए एक रोज़गार का भी एक अवसर दिया जाता है, क्योंकि ये राखियाँ बनाई जा रही हैं तो केवल ये रखने के लिए नहीं है, एक रोज़गार का भी मौका उनको, अर्निंग की भी जो है फैसिलिटी यहाँ पे दी जाती है। तो सर मैं देखा कि बाहर जेल के बाहर ही एक पूरा स्टॉल लगा हुआ है। किस तरीके से महिलाओं की इस वक्त की अगर मैं एक रेशियो की बात करूँ तो किस तरीके से रहा है अब तक? देखिए, आम जनता द्वारा बहुत पसंद की जा रही हैं राखियाँ, और हमारे द्वारा मुलाकात घर के पास एक स्टॉल भी लगाई गई है जिसमें कि जो है जनता इसको बहुत पसंद कर रही है। इसके अतिरिक्त आपने बात की कि जो है उनके हुनर का भी एक विकास होता है। क्रोशिया एक ऐसी विविंग टेक्निक है जिसको वो छूटने के बाद भी जो है उसको इस्तेमाल करके और अपनी आजीविका का साधन भी उसे बना सकती हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है उनको एक नया प्रोफेशन भी वो अपना जो है छूटने के बाद चुन सकती हैं। तो इसमें वेजेस भी दिए जाएंगे और एक नया हुनर भी उनको मिल गया है इससे। सर क्या जैसे अपराधी जो होती है, महिला कैदबंदी जो होती है, क्या उनसे यहाँ से जाने के बाद कभी बातचीत जेल के द्वारा की जाती है कि वो आगे क्या कर रही हैं? देखिए, अभी जो रिसेंटली हमारे द्वारा उनको खजानी वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया गया, सिलाई के कोर्स करवाए गए हैं। तो अभी इस तरीके का हमारा एक प्लान चल रहा है कि हम उनका एक डेटाबेस रखें, और खजानी वेलफेयर के माध्यम से एक सुझाव हमें मिला कि जो बंदी छूट जाते हैं उनको वो जिन्होंने यहाँ पे प्रशिक्षण प्राप्त किया ब्यूटिशियन का या फिर सिलाई का, तो वो उन्हें मदद करके और उनको जो है उनका एक सेटअप वहाँ पे तैयार करवाने के इच्छुक हैं, जिससे कि बाहर छूटने के बाद भी वो ब्यूटिशियन का काम प्रोफेशनली कर सकें। तो वो सेटअप बनाने में वो जो है उनकी मदद हम जो है करने का प्रयास कर रहे हैं अभी। आगामी सर पर्व है जन्माष्टमी, क्योंकि ब्रज का एक महत्वपूर्ण पर्व होता है ये जन्माष्टमी को। तैयारियां मैं मानती हूँ कि शायद बहुत पहले से शुरू हो चुकी होंगी। हालांकि क्योंकि रक्षाबंधन नज़दीक है तो हम इस पर बात कर रहे हैं। मैं जन्माष्टमी के बारे में भी बातचीत करना चाहूँगी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर? देखिए, जन्माष्टमी का पर्व मथुरा के लिए विशेष है, और जिला कारागार मथुरा के लिए तो और अधिक विशेष हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जिला कारागार मथुरा में ही हुआ था। तो जन्माष्टमी को लेकर जो है हमारे बंदियों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। तो उस दिन वो सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उस दिन जो है भजन कीर्तन सुबह शाम चलता रहेगा। कुछ बंदियों द्वारा व्रत भी रखा जाता है, तो उन्हें व्रत के अनुरूप डाइट दी जाएगी। हमारे द्वारा जो है प्रतिदिन यहाँ पर बंदियों से जो है कान्हा जी की पोशाक और मुकुट बनवाए जाते हैं। और इस बार हम एक नया प्रयास इसमें कर रहे हैं कि मथुरा और वृंदावन के विभिन्न मंदिरों में कान्हा जी की पोशाक को जो है हमारे द्वारा दिया जाएगा। सर हमने लास्ट टाइम देखा है कि भगवान जी हमेशा जन्मभूमि हो या बिहारी जी में यही जेल से बनी हुई पोशाक ही धारण की कराई जाती हैं और जाती हैं स्पेशली, और बहुत ज़्यादा उनकी महत्वता भी मानी जाती है। तो इस बार भी कुछ ऐसा है? बिल्कुल प्रयास रहेगा कि जो है हमारे द्वारा विभिन्न जितने भी मंदिर हैं, मथुरा वृंदावन के जितने विभिन्न मंदिर हैं, उनमें जो है कान्हा जी की जेल से बनी हुई पोशाक जो है वहाँ पर जो है अर्पित की जाए। सभी मंदिरों में प्रयास रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों में, जितने भी मंदिरों में हम कर पाएंगे उतना हमारा प्रयास रहेगा इसमें। सर कुछ इसमें विशेष या कुछ बड़ी कोई पोशाक अगर तैयार हो रही हो इस वक्त? इस समय जो है हमारे द्वारा अभी तो जो है साइज़ के अकॉर्डिंग जो है बिहारी जी की पोशाक जो है वो उसका साइज़ जो है डिफरेंट रहता है। तो उसके लिए जो है कारीगर द्वारा जो है उसका हमारे द्वारा उसका साइज़ मंगवाया जा रहा है अभी। तो उसकी पोशाक बनाना हमारे द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 0 से 6 नंबर की पोशाक तो जो है प्रतिदिन बनाई जाती है। तो वो पोशाक भी जो है हमारे द्वारा विभिन्न मंदिरों में जो है भेंट की जाएगी। क्योंकि सर एक लास्ट सवाल है मेरा, एक धार्मिक नगरी है तो धार्मिक आयोजन जो है वो जेल में भी कराए जाते हैं, तो इन सब चीज़ों से एक माहौल यहाँ पर किस तरीके का बना रहता है हमेशा? देखिए, बहुत पॉजिटिव माहौल बना रहता है, क्योंकि सुबह शाम ही बंदी जो है पूजा पाठ और कीर्तन में जो है विशेष जो है लगे रहते हैं। और उनके लिए जो है हमारे द्वारा विभिन्न हाथों में जो छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं और उसमें वो पूजा पाठ करते हैं। और बिहारी जी की आराधना जो है प्रतिदिन उनके द्वारा की जाती है। और कुछ बंदियों द्वारा इस अवसर पर व्रत भी रखा जाता है। तो व्रत के अनुसार उनकी जो है डाइट का भी हमारे जेल प्रशासन द्वारा ख्याल रखा जाता है कि उन्हें जो है उसके अनुरूप डाइट उपलब्ध की जाए। और
उस दिन जो है हर वर्ष की तरह गुरु शरणानंद जी महाराज भी जो है जेल पर आते हैं और बंदियों को प्रवचन देते हैं। तो हमारे द्वारा प्रयास रहेगा कि इस वर्ष भी वो जेल पर आएँ और जो है जिला कारागार मथुरा के बंदियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि एक अलग माहौल जो है वो मथुरा के जेल में देखने को मिलता है। हालांकि ये जेल कई जगह है, लेकिन मथुरा क्योंकि ब्रज नगरी है, धार्मिक नगरी है, आस्था की नगरी है, तो एक अलग यहाँ पर माहौल जो है वो बनता है। पोशाक भगवान जी को धारण कराई जाती हैं, यहीं से बने हुए बंदियों के द्वारा बनी हुई। तो एक लोगों के अंदर भी एक उत्साह होता है कि आखिर किस तरीके की कारीगरी अंदर उन बंदियों के द्वारा की जाती है, वो भी अपने आप में एक देखने योग्य चीज़ें होती हैं। फिलहाल मैंने राखियाँ आपको दिखाई, रक्षाबंधन का पर्व बिल्कुल नज़दीक है और उसके बाद जन्माष्टमी का पर्व, दोनों की तैयारियाँ बहुत ही ज़ोर शोर से और हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पर की जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।